भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आपने इस चुनावी माहौल में हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई साहब आप चित्तौड़ में ही पले बढ़े, यहीं पर पैदा हुए, इस वीर भूमि पर। तो आपके व्यक्तिगत जीवन से शुरू करते हैं, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए आप वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? मैं चित्तौड़गढ़ में पला हूँ, पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। मेरा गांव यहाँ से 30 किलोमीटर हक्या गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। बचपन मैंने वहाँ देखा है, कॉलेज मैंने चित्तौड़ देखा है, चित्तौड़ पीजी कॉलेज में पढ़ा हूँ और यहाँ पल पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। यहाँ गलियों में देखी है मैंने। और यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम था, काफी हम लोगों सब लोगों ने मिलकर अच्छा काम किया था, अच्छा काम हुआ है। कॉलेज की पढ़ाई के बाद मैंने बीपीएड करी, एमपीएड करी, फिजिकल एजुकेशन करी और कबड्डी का मैं अच्छा खिलाड़ी था, मैं ऑल इंडिया खेला हूँ। और फिर पॉलिटिक्स में मेरे फादर सरपंच थे, उस टाइम से मैं पंचायत सदस्य बना हूँ और फिर मैं जीएसएस अध्यक्ष बना हूँ, फिर मैं मंडल अध्यक्ष बन गया और फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन बन गया। वाइफ मेरी सरपंच भी रही है, अभी प्रधान है। इसलिए राजनीतिक जीवन मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो मेरा था नहीं, पर ठीक है, लोगों का स्नेह प्यार प्रेम था, इस कारण मैं यहाँ पॉलिटिक्स में आया। विद्यार्थी परिषद का आपने जिक्र किया, मुझे भी विद्यार्थी परिषद में काम करने का मौका मिला। तो पिछले 10 वर्षों से आप चित्तौड़गढ़ के विधायक रहे, तो उसका अनुभव आपका कैसा रहा? आपने एज एमएलए आपने जनता की कैसे कैसे सेवा की? मैंने एज एमएलए कभी काम नहीं किया, मैंने एज सेवक के रूप में काम किया। मैंने कभी मेरी जिंदगी में नहीं सोचा कि मैं एमएलए बनाऊं। मैं जैसा पहले था वैसा आज हूँ। सुबह 4:45 उठना, रात को 12 बजे सोना, 4:45 से लेकर रात को 12 बजे तक आम जनता के साथ रहना, उनके सुख दुख बांटना, उनकी मौत मरकज शादी ब्याह में जाना, ऐसी घटना दुर्घटना में जाना और यहाँ की विकास डेवलपमेंट बारे में सोचना और गांव में क्या विकास डेवलपमेंट को अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते थे, बात करते थे। हर महीने मंडल की बैठकें करता था। मंडल की बैठकों में जो बातें आती थी वहाँ वही सोल्व करता था। जो एमएलए फंड था होता था वो सभी पदाधिकारियों को बिठाकर आपस में जो भी करते थे वहां मैंने दिया है। संगठन का काम मैंने बहुत मजबूती से किया और चित्तौड़गढ़ में संगठन को मैंने बहुत मजबूत किया है। तो इस बार आप निर्दलीय के तौर पे लड़ रहे हैं, तो इस बार निर्दलीय के तौर पर लड़ने का आपका फैसला आपके लिए कितना कठिन था? निर्दलीय चुनाव लड़ने की वास्तव में मेरी इच्छा नहीं थी। शुरू से मेरा मन नहीं था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं, बट जिस प्रकार का माहौल खड़ा हुआ, जिस प्रकार के लोग खड़े हुए और चुनाव में नहीं लड़ रहा हूं अभी भी, वास्तविक बात है। यहाँ की जनता ने सबने कहा है कि चंद्रभान जी आपको फार्म भरना है और मैंने फार्म भरा है। यहाँ का चुनाव प्रत्येक नागरिक लड़ रहा है, प्रत्येक जनता लड़ रही है, प्रत्येक सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए चुनाव की मेरे को 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो फिर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई कितनी बड़ी पार्टी हो, कहीं सेट नहीं हो सकती। तो इस जन समर्थन का आप कारण क्या समझते हैं? इस जन समर्थन का मेन कारण मैं समझता हूँ, मैं 10 साल तक मैं फील्ड में रहा हूँ, फील्ड में लोगों के साथ रहा हूँ, फील्ड में हर सुख दुख को बांटा है। हर बीमार से होता है मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, यहाँ कोई बीमार होता है उसको उदयपुर पहुंचाता हूँ, यहाँ कोई उदयपुर में होता है तो उसको अहमदाबाद पहुंचाता हूँ, ऐसा कोई सीरियस होता है उसको जयपुर पहुंचाता हूँ। यहाँ बीमार से छोटे से भी इसके कोई दर्द होता है वो सबसे पहले फोन मेरे को करता है। छोटे से छोटा कोई काम होता है उसके मैं साथ खड़ा रहता हूँ, ये सबसे बड़ा कारण है। अगर एग्जैक्टली एक प्रश्न में पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ की जनता आपको इस बार फिर से क्यों चुने, तो आप क्या कहेंगे? चित्तौड़गढ़ की जनता के यहाँ लोकल होना चाहिए, यूथ होना चाहिए, इनके छोटे मोटे सुख दुख में बांटना चाहिए और हर 24 घंटे इनको उपलब्ध होना चाहिए, वो सब चीजें हैं। और चित्तौड़गढ़ में 10 साल से यहाँ कोई दंगा प्रसाद नहीं हुआ, एक भी सिंगल दंगा प्रसाद नहीं हुआ। पहले हर साल दंगा प्रसाद होया करते थे। मैं छत्तीसगढ़ को साथ लेके चलता हूँ, छत्तीसगढ़ के साथ रखता हूँ, छत्तीसगढ़ कोऑर्डिनेटर रखता हूँ। कभी इस प्रकार की जाति विशेष की बात मैंने कभी नहीं करी। इसलिए भी लोग पसंद करते हैं चंद्रभान जी सब जाति विशेष की बात नहीं करके छत्तीसगढ़ को साथ लेके चलते हैं और सभी समाजों के मैं साथ बैठता हूँ, उठता हूँ और सबसे मेरा अच्छा व्यवहार है। आपने बताया दंगा मुक्त चित्तौड़गढ़, मैं आगे इस पे प्रश्न करने ही वाला था, तो इसको आपने अचीव कैसे किया? यहाँ ऐसा नहीं कि मुस्लिम लोग जो हैं उन लोगों से भी मैं टच में हूँ, ईसाई लोग हैं उनसे भी मैं टच में हूँ, जितने भी हिंदू लोग हैं उनसे भी मैं टच में हूँ और जितने भी संगठन हैं उन सबसे मैं टच में हूँ। ऐसी कोई बात होती है तो कोई दंगा प्रसाद बात करने से पहले
बात करके किसी बात को सोल्व की जा सकती है। इसलिए कोई भी बात होती है मैं उनको बात करता हूँ। ऐसा कोई भी घटना दुर्घटना करती है सबसे पहले मैं जाता हूँ। ऐसा कोई त्योहार नहीं है उस त्योहार पे मैं जाके खड़ा रहता हूँ। बड़े से बड़ा त्योहार हो, भले ईद हो भी अगर होती है तो भी मैं प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं उनके साथ मैं भी जाके उनसे नमस्कार करता हूँ। या गणेश चतुर्थी हो या अनंत चौदस हो, दीपावली हो, होली हो, राखी हो, मैं उन सब लोगों के साथ मिलकर उस त्योहारों को बांटने की कोशिश करता हूँ। त्योहारों में उनके साथ रहता हूँ। ईसाइयों का त्योहार है क्रिसमस, तो उसमें भी मैं जाता हूँ, उसमें भी उनके साथ खड़ा रहता हूँ। तो विश्व की सबसे बड़ी महामारी रही कोविड, तो ये भी आपके कार्यकाल में ही, तो इस दौरान आपने कैसे? कोविड में मैं बाहर निकला हूँ, हर नागरिक के साथ में था, हर पब्लिक के मैं साथ में था, हर फोन से मैं उनके टच में था। और यहाँ कोविड में कितनी बड़ी लोग बेरोजगार हो गए थे, उनके पास राशन नहीं था, मैं घर घर उनको राशन पहुंचाया, उनको किट पहुंचाया, उनको दूध वगैरह सब्जी वगैरह उनको साथ पहुंचे। उनके ऐसा कोई भी परिवार नहीं है कि उनको यहाँ हेल्प करनी हो, उदयपुर हेल्प करनी हो या किसी हॉस्पिटल में हेल्प करनी हो। हर जगह मैं उनकी हेल्प करी हो, हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूं, खराब से खराब। और मैं हर हफ्ते एक बार हॉस्पिटल जाके उन सब लोगों के आराम पूछता था, मिलता था। तो आप पिछले 5 वर्षों से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो विपक्ष के एमएलए के तौर पर आप अपने यहाँ ग्रामीण और शहरी विकास के लिए क्या क्या काम किया? मैंने यहाँ चित्तौड़गढ़ में वास्तव में विपक्ष का मैं था, तो भी मैंने काम माइनिंग फंड का जो पैसा था, सबसे पहले तो माइनिंग फंड का मैंने पैसा यहाँ खूब लगाया। रोडों का डेवलपमेंट हो, पानी का डेवलपमेंट का हो या हॉस्पिटल डेवलपमेंट का हो या ग्रामीण कोई सामुदायिक भवन हो, खेल मैदान हो, उनमें पैसे में माइनिंग फंड का, डीएफटी फंड जो बोलते हैं माइनिंग फंड का, उसमें मैंने किया। उसके बाद एमएलए फंड हो, पंचायत समितियों का पैसा हो, जिला परिषद से पैसा लिया है या ये पैसा भी मैंने यहाँ लगाया। उसके अलावा सियासर होता है, जिंक का जो सियासर का पैसा था उसको भी मैंने मेरी विधानसभा में कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए वो लगाए। यहाँ आदित्य बिरला है, आदित्य बिरला का पैसा भी सियासर का 4-5 करोड़ रुपए सालाना खर्च करते हैं, वो पैसा मैंने ये लगाए। और यहाँ बिरला फैक्ट्री है, उनका पैसा भी डेवलपमेंट का नीचे सियासर का पैसा मैंने लगाए। यहाँ वंडर सीमेंट है, वंडर सीमेंट का पैसा भी मेरे एरिया में लगाए। जेके का पैसा वो भी मेरे एरिया में लगाए। इसलिए डेवलपमेंट की कहीं कमी नहीं। जहाँ जो विपक्ष का भूमिका के रूप में जहां मैं पैसा जितना लगा सकता हूँ उतना पैसा लगाने की कोशिश करी, क्योंकि सरकार यहाँ पैसा नहीं लगा पाई, सरकार कुछ कर नहीं पाई। तो वैसे आप रात को 2 बजे भी जनता के लिए तत्पर रहते हैं, तो इस बीच आप अपने परिवार को कैसे, निजी जीवन और सामाजिक जीवन में कैसे संतुलन बना पाते हैं? मेरा निजी जीवन वास्तव में आज की तारीख में कुछ नहीं। मैं जनता का सुबह 4:45 उठकर रात को 12 बजे तक मैं जनता की सेवा करता हूँ। मेरे बच्चे और बच्ची दोनों को मैंने हॉस्टल में भर्ती करवा रखा है बचपन से, क्योंकि मैं उनको टाइम नहीं दे पाता हूँ। और मेरे बच्चे भी कहते हैं आप हमारे को टाइम नहीं देते हो। वास्तव में उनको टाइम देता हूँ। मेरी वाइफ है, वो समाज के कार्यक्रम में जाती है, परिवार के कार्यक्रम वो जाती है। मैं तो कभी समाज के और परिवार के कामों बहुत कम जाता हूँ। आम पब्लिक के कार्यक्रमों हर साथ खड़ा रहता हूँ। आपका इस बार चुनाव चिन्ह है कुकर, तो कुकर को आप घर घर कैसे पहुंचा रहे हैं? नहीं, कुकर एक सामान्य सा कुकर, हर घर में कुकर है। जिस प्रकार मैं कार्य करता हूँ घर घर जाके, जिस प्रकार मैं प्रचार प्रसार में जा रहा हूँ, तो हजारों की तादाद में लेडीज कुकर लेके डांस करी। वो मेरी बहनें हैं, मेरी माता है, और डांस नहीं करी, वो मेरे लिए वास्तव में आशीर्वाद दे रही। मेरी बड़ी बहनें भी हो सकती है, मेरी माँ भी हो सकती है। वो मेरे को जिस प्रकार कुकर लेके डांस करिए मिल रही है, मेरे को इतना आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार ये मेरे लिए कितना कर रहे हैं। मैं इनको इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा? पर मैं उनको कहता हूँ मैं इस कर्ज को आपकी सेवा करके चुकाऊंगा, इससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। आपकी राजनीति का केंद्र बिंदु क्या है? राजनीति का केंद्र बिंदु है गरीब से गरीब आदमी की सेवा करनी और उसके सुख दुख में खड़ा रहना है। सबसे बड़ा यहाँ कोई भी गरीब से गरीब है, उसकी मौत हो गई, बैठने जाता हूँ, उसकी कोई घटना हो गई उसके जाता हूँ, कोई एक्सीडेंट होता है मैं जाता हूँ, या ऐसी कोई भी बात होती है तो मैं उसके घर जाके आंगन के सामने खड़ा होता हूँ। उसकी कोई भी मामला होता है उसको मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, उसको करता हूँ। जी। पिछले वर्षों में चित्तौड़ ने प्राकृतिक आपदा देखी, बाढ़ आई, फसलें खराब हुई, तो इस दौरान आपने किसानों की और आमजन की सेवा कैसे की? यहाँ फसलें खराब हुई थी, ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई थी, उससे बोलते यहाँ हम लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और यहाँ सब लोग इकट्ठे हो गए, सरकार को भी हम लोगों ने घेरा है और जितना हो सकता है वो किसानों के बारे में हम लोगों ने आपदा में हमने करवाया। यहाँ बाढ़ आई, बाढ़ भी इतनी हालत खराब हुई, यहाँ उनको राशन उपलब्ध करवाना हो, उनको मकान की वापस मरम्मत करवाना हो या जो रोडें टूटी उनको रिपेयर करवाना हो, उसको हाथों हाथ हमने करके खड़े रह के उस बाढ़ में मैं 24 घंटे सोया नहीं हूँ।
24 घंटे में उनके साथ रह के गलियों में रहकर उनके घर घर जाके मैंने उनकी सेवा करी है। इसलिए लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं यार, इसे सुख दुख में खड़े रहने वाला आदमी हमको चाहिए। राजस्थान पिछले कई वर्षों से महिलाओं पर हुए अपराधों में देश में सबसे आगे है। तो आप चित्तौड़गढ़ की माताओं बहनों को किस तरह से उनकी सुरक्षा के संबंध में आश्वस्त करना चाहिए? वास्तव में इस सरकार में, इस 5 साल की कांग्रेस की सरकार में जिस प्रकार का महिलाओं के साथ हुआ है, यहाँ की बच्चों के साथ हुआ है, वैसा सरकार और प्रशासन नाम की सरकार कुछ रही नहीं। क्योंकि जो पायलट साहब और अशोक गहलोत साहब के चक्कर में, आपस में लड़ी झगड़े के चक्कर में ये सरकार, आम जनता पीछी गई है और अधिकारियों ने यहाँ ध्यान नहीं दिया। और यहाँ वास्तव में इन बच्चों के साथ छेड़छाड़ करना, छोटी छोटी बच्चों के साथ, मेरे यहाँ बस्सी के पास एक गांव है गोसुली, वहां एक बच्ची को, नाबालिग बच्ची को मार के कुएं में डाल दिया। इस प्रकार की जो घटनाएं हुई है, वास्तव में इस राजस्थान को बेशर्म, मतलब बहुत ज्यादा, आज भी उस बात के बारे में, महिलाओं के बारे में, बच्चे के बारे में सोचता हूँ तो मेरे आंख में आंसू आता है। ये घटनाएं बहुत खराब हुई। आपको विधानसभा में निलंबित होना पड़ा था जब आपने युवाओं के पेपर लीक के और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए। तब आप वर्तमान सरकार का आप आकलन कैसे करते हैं? वास्तव में इस महिला ने इस सरकार ने जो बच्चों के साथ पेपर लीक वाला मामला हो, या टाइम पे एग्जाम निकलना, युवाओं के बारे में नहीं सोचना, युवा भत्ता के बारे में बात किया, युवाओं को पता नहीं दिया, नौकरी टाइम पे मिल नहीं पाई, इसलिए युवा वास्तव में इस प्रकार की सरकार से काफी खपा है और दोनों सरकारों से खपा है। इसलिए यहाँ अभी के बाद राजस्थान में मैं सोच सकता हूँ निर्दलीयों का बहुत बड़ा बोलबाला रहेगा। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में यूआईटी के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सरकार यूआईटी की चित्तौड़ में इसलिए भी नहीं कर पाई कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे वो नगर यूआईटी के भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और भ्रष्टाचार के लिप्त के कारण इन्होंने यूआईटी चेयरमैन नहीं बनाया। क्योंकि इनकी महीने मंथली इनके आती थी पैसा, इन लूट खसोट करते थे, फर्जी काम, पट्टे पुट्टी देने का काम करते थे, और इस प्रकार की सभी जगह भ्रष्टाचार, नगर यूआईटी में खूब भ्रष्टाचार हुआ है। और मैंने बार बार कलेक्टर साहब को किया है, फाइलें भी उनकी जांच हुई है। इसलिए इनको मन माफिक पैसा कमाने के कारण, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उनको कमाने के कारण, इस प्रकार का इनको यूआईटी चेयरमैन नहीं बनाना बहुत बड़ा शेर को नुकसान हुआ है। आप निर्दलीय लड़ रहे हैं और 2 राष्ट्रीय पार्टियां और 2 बड़े नेता आपके सामने लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता का समर्थन आपको मिलता दिखाई दे रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, राजू साहब की उम्र है 72-73, जारावत जी की उम्र भी 72-73, और आम जनता, आज आम बच्चा ये चाहता है कि यूथ बने। इसलिए इनको 2-2, 5-5, 6-6 चुनाव लड़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो आम आदमी ये चाहता है कि यार यूथ आए, नया आए, और इनको, इनके चेहरों को बार बार देख के लोग घबरा चुके हैं, इनके चेहरों को देख देख के घबरा चुके हैं। इसलिए यहाँ इन दोनों को पसंद नहीं करी जनता। इसलिए यहाँ मैं नई दिल्ली में अच्छे वोटों से जीतूं। जब से आपने चित्तौड़गढ़ की बागडोर संभाली है, तब से पंचायत चुनाव हो या संसदीय चुनाव हो, एक राष्ट्रवाद की लहर सी चली। तो इसमें आपका क्या योगदान है? यहाँ पार्टी को मैंने खुद ने खड़ा किया है। पार्टी बना, एक बार चुनाव, एक बार एमएलए जीतता था, एक बार हारता था। मैं ऐसा आदमी कंटिन्यू 2 बार चुनाव जीता हूँ, क्योंकि मैंने कहा संगठन को खड़ा किया है। मैंने खुद को खड़ा नहीं किया है, मैंने संगठन को खड़ा किया, और संगठन, आज भी संगठन मेरे साथ है। जो संगठन था वो संगठन पूरा मेरे साथ है। इसलिए यहाँ चुनाव जीतने करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अच्छे वोटों से चुनाव जीतूंगा, और यहाँ संगठन को खड़ा करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। और आज सोचते हैं कम से कम भारतीय जनता पार्टी के 274 बूथ में से 150 बूथ पे एजेंट बैठने वाला नहीं है। इससे बड़ी शर्मनाक चीज इस राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या हो सकती है? और कांग्रेस पार्टी में लोग उससे घबरा चुके हैं, उब चुके हैं। इसलिए कांग्रेस के भी काफी लोग मेरे कॉन्टेक्ट में। यहाँ संत समाज का प्रेम और आशीर्वाद आपको दिखता है, कैसा मिल रहा है आपको? और राम मंदिर मूवमेंट में चित्तौड़गढ़ का योगदान भी काफी रहा, तो आपका उस समय क्या रोल रहता था राम मंदिर मूवमेंट में? तो और ये मुद्दा आपके दिल के कितने करीब है? देखो, राम मंदिर बनना चाहिए, ये वास्तव में अच्छा है, अच्छी चीज है। और राम मंदिर बना है, इसलिए लोगों में अच्छा काम है, क्योंकि वर्षों पुरानी मांग आम लोगों की थी। ये कोई जातिवाद की बात नहीं है कि राम मंदिर नहीं बने, पर राम मंदिर बनना चाहिए। जिस धर्म की जहाँ आस्था है वो होना चाहिए, और अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। इसलिए मैं भी सहमत हूँ, और अच्छा है मंदिर बना है। और उसके अलावा वो क्या क्वेश्चन था आपका? मंदिर के अलावा संत समाज, संतों का आशीर्वाद के बिना कुछ चल नहीं पाता है। क्योंकि किसी भगवान के दर्शन करने से पहले किसी साधु संत के दर्शन करने जरूरी है। इसलिए साधु संतों का आशीर्वाद मेरे पे खूब है, और मेरे परिवार के लोग तो मेरे साथ ही हैं।
विविध संगठन जो है उनका मैं साथ रहता हूँ, साथ उठता हूँ, साथ बैठता हूँ, तो वो तो मेरे परिवार के जैसे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखने से ऐसा लगता है आप खुद को फिट भी बहुत रखते हैं। तो और मैंने सुना है यहाँ पर आपने मॉर्निंग क्लब्स भी बनवाए, गेम्स का आयोजन भी आप करते हैं। तो रोजमर्रा के जीवन में इसका क्या महत्व है? नहीं, वास्तव में घूमना आदमी के लिए बहुत जरूरी है। कितना भी हो, कोई भी काम हो, कितने बिजी हो, घंटा भर तो आदमी घूमने फिरने के लिए, उस शरीर के लिए निकालना चाहिए। वो मैं निकालता हूँ। या मॉर्निंग क्लब भी हम लोगों ने बना रखा है। सुबह 5:30 से 6:30 हम घूमते हैं, साथ घूम के एक अच्छा हम लोग सभी लोग हम साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं और एक पूरी शहर के बारे में चर्चा होती है, ग्रामीण के बारे में चर्चा होती है। बहुत सी बातें, वो ऐसी बातें निकल के वहाँ आती है जो मेरे ध्यान में नहीं है, वो बातें निकल के आती है, उसको क्रियान्वयन करने की कोशिश करता हूँ। आप राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी रहे हैं, तो उससे संबंधित कोई किस्सा याद आता हो, कोई बात? देखो, जिस टाइम गेम्स खेलते थे तो सामने कोई भी टीम हो, हम प्लानिंग करते थे, क्योंकि पॉलिटिक्स वैसे चालू होती है। किसी मैच को खेलने के लिए उसकी प्लानिंग चाहिए। तो ये वो जो कबड्डी का खेल था, वो कबड्डी का खेल वापस पॉलिटिक्स में चालू हो गया। उसकी भी पॉलिटिक्स में प्लानिंग चाहिए, प्लानिंग से काम करना पड़ता है। इसलिए प्लानिंग से काम, जो कबड्डी प्लानिंग थी वो भी या पॉलिटिक्स में प्लानिंग है। तो ठीक है, अच्छा चल रहा है। ऐसा लगा नहीं कि मैं कबड्डी खेलते खेलते मैं वापस इसमें आ गया हूँ। तो वहां भी जनता का जुड़ाव इतना नहीं था, पर यहाँ जनता का जुड़ाव हो गया, जनता के साथ हो गया। तो एक जनता का आशीर्वाद के कारण ही कोई भी आदमी ऐसे सोचता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ लिया, वो लड़ लिया। पर जनता ही माई बाप है। अगर आप जनता के साथ रहोगे तो जनता आपके साथ रहेगी। और जनता के बारे में जिस दिन आपकी नेगेटिविटी होगी, कितना बड़ा नेता है, वो जनता उसको काम लगा देती है। यही खेल से पॉलिटिक्स का ट्रांजिशन मेरे प्रश्नों में भी है। तो पिछले कई दशकों से यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी आपके सामने लड़ रहे हैं। कांग्रेस की लहर में भी आपने उनको एक अच्छे मार्जिन से हराया, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आती है कि कांग्रेस के पास उनके अलावा कोई और प्रत्याशी चित्तौड़गढ़ में नहीं देखने को मिलता? एक तो उन्होंने किसी को खड़ा नहीं होने दिया, और एक ये है कि यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी मेरे से चुनाव लड़ते हैं, उससे पहले यहाँ लक्ष्मीनाथ की जमीन है चित्तौड़गढ़ जी, बहुत बड़ी जमीन है, बेश कीमती जमीन है, अरबों रुपए की जमीन है। उनकी सिस्टर आनंद जी साधु जब यहाँ चेयरमैन थी और वो एमएलए थे, तो वहां की जो धार्मिक जगह उसके पट्टे काट के उन्होंने बेच दी। उससे जनता में आक्रोश है, सब कुछ है। आज मैं सांवरे जी मंदिर में जाऊंगा दर्शन करने के लिए, वहां 100 रुपए चढ़ा जाऊंगा, 100 रुपए थाली में निकाल के आ जाऊंगा। तो उनको सांवरे सीधी माफ नहीं करेगा, लक्ष्मीनाथ जी माफ नहीं करेगा। अगर ईश्वर जी के साथ नहीं है, वो आदमी कभी नहीं चल सकता है। इसलिए जानावत जी आगे कभी पॉलिटिक्स में चले, ये तो मेरे को कहीं दूर दूर नहीं लगता है। इसलिए जिसके ईश्वर साथ होता है वो आगे बढ़ता है। मंदिर की जमीन हड़पने के संगीन आरोप के साथ साथ यहाँ के कांग्रेस के स्थानीय नेता के पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मूर्तियां चुराने का आरोप भी लगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वास्तव में यहाँ दुर्ग की मूर्ति भी चोरी हुई है, और ऐसे बहुत से मामले हुए, मेरे को कहने में शर्म आ रही है। यहाँ दुर्ग की अच्छी मूर्तियां थी, उसको चोरी करके यहाँ के नेताओं के नाम है, जो आज पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नेताओं का नाम है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि विश्व धरोहर। हाँ, विश्व बरामद भी हुई है, सब कुछ हुई है। इनकी सरकारें थी, उनको रफा दफा इन्होंने कर ली, पर वो कागज आज भी मेरे पास उपलब्ध है। ठीक है, इस प्रकार की इन्होंने हरकतें करी, ईश्वर इनको माफ नहीं करेगा। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहले 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन जनता में उनके एक बाहरी की इमेज क्यों है? नरपत सिंह जी राजवी यहाँ चुनाव लड़े हैं 15 साल तक, 2 चुनाव जीते हैं, 1 चुनाव हारा है। उस टाइम भैरू सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद बाबू साहब उपराष्ट्रपति रहे, उनके नाम से यहाँ चुनाव जीते। सामने यहाँ लोकल में कभी आज की तारीख में कार्यालय भी नहीं खोला। 15 साल में कार्यालय करके यहाँ जन सुनवाई भी कर लेते ना, तो भी यहाँ की जनता उनको माफ कर देती। जन सुनवाई कभी मकान लेके उन्होंने करी। यहाँ महीने 2 महीने में आते, 2 महीने में कभी आते, घंटे 2 घंटे साइकिलों रुकते और वापस यहाँ से रवाना हो जाते। उसके अलावा जनता वहां जयपुर भी जाती ना, तो उनको जयपुर भी मिलने का काम नहीं। और कोई आदमी यहाँ भूखा तरसे वहां जाता तो चाय और पानी का भी वहां जुगाड़ नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। तो लगा लोग आज की तारीख में इस चीज को पसंद नहीं करते। पुराने लोग इसको पसंद कर सकते हैं, पर यूथ उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है। भाजपा ने जब आपका टिकट काटा तो उस समय की मैंने आपकी एक क्लिप देखी जब आप भावुक हो गए, तो ऐसे क्षणों में आपके मन में क्या चल रहा था? देखो, भावुक होना स्वाभाविक है। जिस पार्टी में पला हूं, पढ़ा हूं, खड़ा हुआ हूं, और जिस पार्टी ने मेरे को बिना सोचे समझे इस प्रकार का टिकट काट दिया। टिकट मेरा नहीं काटा, यहाँ की जनता का टिकट काटा है, जो जनता के साथ खड़ा था। और यहाँ उन्होंने हर तरह से सर्वे करवाई। सर्वे में भी मेरा राजस्थान में 4थे 5वीं सीट का मेरा नाम है।
और फिर आप राजू साहब का कहीं सर्वे में नाम नहीं, दूर दूर नाम नहीं, फिर आपको टिकट टपका दिया, फिर आप ये सर्वे नहीं, फॉर्मेलिटी करने की उनको क्या जरूरत है। और भावुक होना स्वाभाविक है, जब जनता से मैं जुड़ा हुआ हूँ और जनता जिस प्रकार की उनकी आंखों में आंसू है, रो रहे हैं और जिस विलाप से कर रहे हैं, तो भावुक होना स्वाभाविक है। आज भी मैं उस चीज को भावुक लेता हूँ कि जनता ने मेरा साथ दिया आज को खड़ा करने में। यहाँ की जनता ने, एक बार मैं टूट चुका था पर यहाँ की जनता ने मेरे को वापस खड़ा किया है, और जनता ही मेरी माँ बाप है, और जिंदगी भर इस जनता का मैं आभारी रहूंगा और जनता के साथ रहूंगा। यहाँ पर संत समाज की भी चर्चा हुई और राष्ट्रवादी ताकतें साथ में, तो आपको कितना भरोसा है कि उनका समर्थन आपको मिल रहा है? 100%, 110% समर्थन मेरे को मिला है और मिलता रहेगा। और चित्तौड़गढ़ के कई सारे लोग इस चुनाव को चित्तौड़गढ़ के सम्मान से जोड़ रहे हैं। सही बात है। अगर चित्तौड़गढ़ में अगर बाहर का ये गोचर जमीन तो है नहीं, तो आप जहां जाओ वहां चल लो, तो यहाँ के बाहरी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते हैं। बाहरी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ने उनकी जमानत जब्त होगी। आज भी आप देखना 3 तारीख रिजल्ट आए, उस रिजल्ट को आप देखना, रिजल्ट क्या आता है। यही इसी से संबंधित एक और प्रश्न है। 25 नवंबर को अगर जनता आपका समर्थन करती है, जीतने के बाद अगर आप जीतते हैं, तो आप किसका समर्थन करने वाले हैं? क्या कहते हैं? मैं राष्ट्रवादी विचारधारा को शुरू से जी, सबसे पहले तो अगर कोई बात होगी तो मैं राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ रहूंगा। कभी राष्ट्रवादी विचारधारा ये खत्म नहीं हो सकती है। जिस प्रकार राष्ट्रवादी विचारधारा को पैदा करने में वर्षों लगे, तो मैं उस राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ रहूंगा। आप पिछली बार 25,000 वोटों से जीते थे, तो इस बार अगर आप जीतते हैं तो आपकी विक्ट्री का मार्जिन क्या होगा? 50,000 से कम होने का तो काम ही नहीं है। कम से कम खराब से खराब इसी दिन 50 जीतूंगा, अच्छी सीट हो तो 70 से भी जा सकती है। अच्छे वोटों से मार्जिन से जीतूंगा, कोई कंपटीशन नहीं है। सेकंड और थर्ड के लिए आपस में झगड़ रहे, वरना जीतने के लिए तो कोई आपस में झगड़ ही नहीं। आपका इस बार चुनाव चिन्ह है कुकर, तो कुकर को आप घर घर कैसे पहुंचा रहे हैं? नहीं, कुकर एक सामान्य सा कुकर, हर घर में कुकर है, हर आदमी कुकर है। जिस प्रकार मैं कार्यकर्ता हूँ, घर घर जाके जिस प्रकार मैं प्रचार प्रसार में जा रहा हूँ, तो हजारों की तादाद में लेडीज कुकर लेके डांस करी। वो मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, और डांस नहीं करी, वो मेरे लिए वास्तव में आशीर्वाद दे रही। मेरी बड़ी बहनें भी हो सकती है, मेरी माँ भी हो सकती है। वो मेरे को जिस प्रकार कुकर लेके डांस करी मिल रही है, मेरे को इतना आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार ये मेरे लिए कितना कर रहे हैं। मैं इनको इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा, पर मैं उनको कहता हूँ मैं इस कर्ज को आपकी सेवा करके चुकाऊंगा। इससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। कोई आखिरी चीज आप कहना चाहेंगे? मेरे प्रश्न भी इतने थे। मैं तो आम लोगों से ही कहना चाहता हूँ, आम जनता से ही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार जनता ने सोचा है, मैं भी इस प्रकार का नहीं सोच सकता हूँ। जनता ने इस प्रकार का सोच लेंगे, इस प्रकार का माहौल खड़ा कर देंगे। जब मैंने चुनाव लड़ा, आम लोगों के कहने से, आप लोगों से बात करने के बाद, पर इस प्रकार का माहौल मिल जाएगा, इस प्रकार का समर्थन मिल जाएगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा इस प्रकार का समर्थन मिल जाएगा। मैं इस जनता का बड़ा आभारी हूँ कि जनता ने मुझे इतना बड़ा समर्थन दिया और इतना बड़ा मोमेंटम उन्होंने खड़ा किया। इस प्रकार का गांव गांव ढाणी ढाणी में जिस प्रकार के वो कुकर लेके घूम रहे हैं, इस प्रकार लेडीज रात को मैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी जा रहा हूँ, तो 1000 1200 1500 लेडीज कुकर लेके खड़ी है। इससे बड़ी मेरे लिए कुछ हो सकती है। मेरे भावुक होकर मेरे आंखों में आंसू होते हैं कि लोग मेरे को कितना चाहते हैं और कितना मेरा साथ चाहते हैं। इससे बड़ी मेरी चीज हो नहीं सकती। मैंने सपने में नहीं सोचा लोग इस प्रकार के मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। इतने ही मेरे प्रश्न थे भाई साहब। बहुत नमस्कार।